दोस्तों, एक बड़ी ही मशहूर कहावत है कि खुदा कभी किसी गंजे को नाखून ना दे, वरना वो अपने ही सर को कुर्च कुर्च कर जख्मी कर देगा। कुछ यही हाल नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन का भी है। तारीख इसे जालिम तरीन हुक्मरान के नाम से याद करती है। इसने नॉर्थ कोरिया के लोगों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। नॉर्थ कोरिया एक जीती जागती दोज़ख है जिसमें हर कोई मरने की दुआ करता है। ये शख्स इतना जालिम है कि इसने अपने सगे भाई और अंकल को भी नहीं छोड़ा। अपने खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें हमेशा के लिए चुप करवा दिया। आज की इस वीडियो में हम इसकी काली करतूतों के ऊपर से पर्दा उठाएंगे। आपने वीडियो के आखिर तक हमारा साथ देना है। नॉर्थ कोरिया कहने को तो साउथ कोरिया का हमसाया है, मगर तरक्की के लिहाज से यह साउथ कोरिया से 1000 गुना पीछे है। यहाँ के लोग इंतहाई पसमानदा जिंदगी गुजारते हैं और इसकी वजह है ये नामाकूल इंसान किम जोंग उन। ये जालिम हुक्मरानों की तरह नॉर्थ कोरिया के लोगों को अज़ियतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर किए हुए है। ये अपने ही बनाए हुए कवानीन को खुद तो कभी फॉलो नहीं करता। अगर नॉर्थ कोरिया का कोई शहरी गलती से इसके कवानीन को तोड़ बैठे तो उसकी वो रात कब्र की पहली रात होती है। कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। इसके सगे भाई किम जोंग नेम को सन 2003 में मुल्क बदर कर दिया गया था। नेम चाइना चला गया और वहाँ खामोशी से अपनी जिंदगी बसर करने लगा, मगर बाद में पता चला नेम अमेरिका का CIA इन्फॉर्मर बन चुका है और इन्हें नॉर्थ कोरिया और अपने भाई किम जोंग उन के मुतालिक इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है। जब किम जोंग को इस बात का पता चला तो उसने ठान लिया कि अपने भाई का पता साफ करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसे डर था कि अमेरिका उसकी मदद से मुझे मरवा देगा, फिर उसे नॉर्थ कोरिया का मालिक बना दिया जाएगा और फिर नॉर्थ कोरिया का सारा कंट्रोल अमेरिका के पास चला जाएगा। ये सब कुछ किम जोंग उन नहीं चाहता था, इसलिए उसने फरवरी 2017 को एक मकाराना प्लान से अपने भाई को हमेशा की नींद सुला दिया। फरवरी 2017 को नेम कुआलालंपुर से मकाओ जाने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया, जहां उसकी जिंदगी का दी एंड होने वाला था। इस हैरत अंगेज प्लान का आगाज कुछ दिन पहले ही हो गया था, जब एक शख्स ने अपने आप को प्रोड्यूसर जाहिर किया और 2 लड़कियों को ये कहकर काम पर रख लिया कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और मैं प्रैंक शोज शूट करता हूँ। उसने लड़कियों से कहा कि आपको प्रैंक के तौर पर बेबी ऑयल किसी शख्स के चेहरे पर लगाना है और फिर एक खुफिया कैमरे से उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करना है। इस काम के लिए उन लड़कियों की बाकायदा कई दिन तक प्रैक्टिस भी करवाई गई। आखिरकार वो दिन आ गया जब इस घिनौने प्लान को अमली जामा पहनाना था। नेम जैसे ही एयरपोर्ट में दाखिल हुआ तो लड़कियों से कहा गया कि वो रहा आपका टारगेट, आपने जाना है और चुपके से उसके मुंह और नाक पर बेबी ऑयल लगा देना है। मगर लड़कियों को ये तो ना पता था कि किम जोंग उन उनका भाई है और ना ही इस बात का पता था कि उनके पास बेबी ऑयल नहीं बल्कि खतरनाक नर्व एजेंट केमिकल दिया गया है। प्लान के मुताबिक एक लड़की गई और नेम के चेहरे पर नर्व एजेंट लगाकर हंसी खुशी वापस आ गई, क्योंकि वो बेचारी समझ रही थी कि मैंने तो किसी आम से शख्स के चेहरे पर बेबी ऑयल ही लगाया है। दूसरी तरफ थोड़ी ही देर बाद नेम की हालत बिगड़ गई और इसे एयरपोर्ट के मेडिकल वार्ड में फर्स्ट एड के लिए भेज दिया गया। तभी एक और शख्स जो इस प्लान का हिस्सा था वो मेडिकल वार्ड के बाहर से गुजरता है, सिर्फ इस बात की तसल्ली करने के लिए कि नर्व एजेंट केमिकल ने अपना काम किया कि नहीं। तकरीबन 10 मिनट के बाद ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देता है और नेम की वहीं पर मौत वाक़या हो जाती है, क्योंकि ये केमिकल इतना खतरनाक है कि अगर कोई शख्स उसे अपने मुंह या नाक पर लगा ले तो फौरन से ये नाक और सांस के जरिए इंसान के दिमाग तक पहुंचकर नर्वस सिस्टम को बिल्कुल मफलूज कर देता है। ना ही दिमाग कोई पैगाम भेज सकता है और ना ही कोई एक्शन रिसीव कर पाता है और अल्टीमेटली बंदे की वहीं डेथ हो जाती है। जब CCTV कैमरों की मदद से इस केस को खोदा गया तो पता चला कि इस प्लान में तो बहुत से लोग हिस्सेदार थे। एक वो डॉक्टर जिसने इस वाक़े के बाद लड़कियों के हाथ पर लगे केमिकल एजेंट को न्यूट्रलाइज किया, एक ड्राइवर जो लड़कियों को लेकर वहां से भागा और एक प्रोड्यूसर जिसने ये सारा करते हुए रचाया। सबसे पहले मलेशियन पुलिस ने उन 2 लड़कियों को पकड़ा, मगर इन बेचारियों का तो कोई भी कसूर नहीं था, क्योंकि इन्हें तो बताया गया था कि ये महज एक प्रैंक है। जब लड़कियों के जरिए प्रोड्यूसर्स और बाकी किरदारों तक पहुंचा गया तो पता चला कि वो सभी लोग तो फौरन वहां से उस वाक़े के बाद नॉर्थ कोरिया रवाना हो गए हैं। अब किसी की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो उन्हें नॉर्थ कोरिया जाकर पकड़े। अब ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि अपने भाई नेम को किम जोंग उन ने ही मरवाया था। किम जोंग ने तो नॉर्थ कोरिया को एक जेल बनाया हुआ है, या फिर शायद उससे भी बदतर। यहाँ कोई भी काम आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। बच्चों के नामों से लेकर हेयर कट स्टाइल तक आपको नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के हिसाब से रखने पड़ते हैं। अगली चौंका देने वाली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को इंटरनेट का पता तक नहीं। जी हाँ, यहाँ ना तो फेसबुक
है और ना ही व्हाट्सएप और ना ही कोई दूसरी सोशल मीडिया सर्विस। आपको नॉर्थ कोरिया में रहकर किसी दूसरे मुल्क कॉल करने या इंटरनेशनल कॉल करने की भी इजाजत नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको कम से कम सजाए मौत होगी। किम जोंग उन को ये बात सख्त नापसंद है कि उनके साथ होने वाली किसी मीटिंग में कोई सो जाए। एक बार मीटिंग में एक डिफेंस मिनिस्टर सो गया था तो उसे अपनी नींद सुला दिया गया था। नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद एक गरीब मुल्क है जिसकी 60% आबादी गुर्बत की लकीर से भी नीचे गुजारने पर मजबूर है। अमेरिका भी इसकी पावर के आगे कुछ नहीं बोल सकता। अमेरिका फिजिकली तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने नॉर्थ कोरिया पर बेतहाशा पाबंदियां लगाई हुई हैं। जैसा कि नॉर्थ कोरिया के साथ कोई भी मुल्क किसी किस्म की कोई तिजारत नहीं करेगा, ना ही उससे कुछ लेगा और ना ही इसे कुछ सप्लाई किया जाएगा। नॉर्थ कोरिया में इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन सिर्फ बराए नाम, क्योंकि ये इलेक्शंस पर अकेला खड़ा होता है और 100% वोटों से जीत जाता है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया को कोई टूरिस्ट विजिट नहीं करना चाहेगा, मगर फिर भी जो लोग नॉर्थ कोरिया आते हैं उनकी गहरी जांच पड़ताल की जाती है। जब ये वापस जाने लगते हैं तो उनके मोबाइल फोन काफी तसल्ली से चेक किए जाते हैं और देखा जाता है कि कहीं इसमें कोई ऐसी वीडियोस या तस्वीर तो नहीं है जिससे नॉर्थ कोरिया का नेगेटिव इंप्रेशन जाता हो। तो ये है जी नॉर्थ कोरिया के काबिले रहम हालात। आप इसके बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। कीप वाचिंग तंजील वॉइस। अल्लाह हाफिज।